कैसे आना हुआ? मुझे ना तुमसे कुछ मालूमात निकली थी। मुझे तुमसे ना कोई फाइल के बारे में पूछना है। अरे हर कोई फाइल लगा के बैठा हुआ है। आप मुझसे क्यों इंटरव्यू ले रही हो? हर कोई ऐसा कर रहा है। आप मुझसे क्यों इंटरव्यू लेना चाहती हो? आप चाहो तो खुद जाके पूछ लो कि उनको क्या मसला है। वो आपको खुद बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है। क्या मतलब? ओहो, आप क्या चाहती हो? आप मुझसे क्यों इंटरव्यू ले रही हो? आदम खान एक बंदा है और बहुत अच्छा बंदा है। उसका कोई ऐसा चक्कर वक्कर नहीं है जो आप चाहती हो ना कि आदम खान एक ही बंदा है। तो ऐसे इंटरव्यू आप मुझसे ना लो। आप खुद मालूमात निकाल लो और जो चाहती हो आप वो कर लेना। फिर आप मुझे ना सारी मालूमात चाहिए कि आदम। यार मेरे पीछे क्यों लगी हो यार तुम? मुझे मालूमात चाहिए। अगर नहीं मिली ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें कैद करूँगा। मेरी जान छोड़ो। लगता है मुझे उड़ना पड़ेगा कहीं जाके। हद हो गई यार, क्या करूँ? तौबा है यार इन लोगों से तुमरा। मुझे ना तुम लोगों की सारी मालूमात है। मैं जानती हूँ कि तुम क्या करती हो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ। जो ये तुम कर रही हो ना 2 नंबर काम, मेरे पास सबूत है तुम्हारे 2 नंबर काम के। तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम किस सबूत पे मुझे ब्लैकमेल करने जा रही हो? ओहो, तुम क्या समझती हो? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हारे मोबाइल से ना मैं सारी वीडियो ले चुकी हूँ जो तुमने 2 नंबर कामों की वीडियो बना के रखी थी अपने मोबाइल के अंदर। तुम क्या समझती हो? मैं कैसे मान लूँ? दिखाओ। चलो तुम भी शौक पूरे कर लो। ये देखो, अच्छे से देखो। हैं, तुम्हारे पास ये वीडियो कैसे आएगी? ये क्या मतलब हुआ? कैसे आ गई? छोड़ो, बस आ गई ना। उस दिन ज़रा सा तुम्हारे हाथ में मैं मोबाइल दे दिया भरोसा करके और तुमने सारा डेटा यूएसबी से पता नहीं किस चीज़ से निकाल ली। क्या मतलब है? ये तो गलत है। तुम क्या समझती हो कि तुम गलत काम करोगे मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? अब मैं ये आगे तक लेके जाऊँगी, तुम्हें सज़ा दिलवाऊँगी। ये तुम्हारे लिए मुसीबत है। तुम क्या समझती हो मेरे पीछे कोई नहीं है? हेलो, हाँ बाप आ जाओ आप। जी, तुम्हारा वो पता चलेगा कि क्या होता है गलत काम करने का अंजाम। तुम्हें सबक ज़रूर मिलेगा। जितनी तुम कोशिश कर सकती हो कर लो, देख लेंगे कित क्या होता। कोशिश मैं कर चुकी हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। सबने ना मजाक बनाया है। बारी बारी मेरे पास आके मुझे ब्लैकमेल करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हो कि मुझे किसी तरीके से तुम लोग। कौन हो? क्या करती हो? बहुत बड़ी तोप हो? कुछ तो हूँ ना मैं। जो भी हो, बहरहाल मेरे पास ये वीडियो आ गई है। यही तुम्हें सलाखों के पीछे लेके जाएगी। जो कर सकती हो ना कर लो। देखो बेटा, करके दिखाऊंगी। देखो आगे आगे होगा क्या। चलो चलो मैं चलती हूँ। आगे सोचना कि आगे होता क्या है तुम्हारा अंजाम। ठीक है? क्या है जिसको आता है मुझे ही धमका के चला जाता है। हाँ सलाम। निमलत क्या बात है? जो भी आता है यार, ये आदम खान वाली है सारे चक्रों में यार मुझे ब्लैकमेल कर करके मेरा खून पी गए ये लोग। तुम ही तो हो ना जो आदम खान की इंक्वायरी करोगी तुम, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं चलता कि ये साला है कौन और कौन गेम कर रहा है। मैं तो बहुत परेशान हो गई यार। जिसको देखो मुझे ही तंग कर रहा है। वो तो हम कर लेंगे, जासूसी भी मालूमात भी हो जाएगी सारी।
किस क्या गेम है इनको यार ये आदम खान है कौन? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। बड़ों बड़ों को समझ नहीं आया आदम खान है कौन। तुम मुझे ब्लैकमेल करती हो और फिर पूछती हो कि आदम खान है कौन। यार मैं ये जानना चाहती हूँ कि आदम खान कौन है। तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करने से फुर्सत मिलेगी तो पता चलेगा ना कि आदम खान है कौन। हाँ यार बस छोड़ो, नाराज नहीं हो। आदम खान एक तूफान है, एक आंधी है। क्या वो कौन है? खान, ये आदम खान। ये रहे आदम खान। आदम खान हीरो, हीरो मैं कहूंगा आदम खान। ये तुम पहनो, तुम्हें अच्छी लगती, तुम अच्छी लगती हो इसमें। आखिर टोपी पहना दी। मैं बता रहा हूँ ना कि अच्छा। आदम खान एक बहुत बड़ा नाम, कोई इसको पहचान ही नहीं सकता कि क्या करता है, कौन है, उसका काम क्या है और क्यों इतना उसका नाम मशहूर है। उसको देखकर मुख्तलिफ लोगों ने ये देख लें अपने लोगों के नाम भी आदम खान रख लिए। खुद बजाते खुद ये सब जानती है, इसको सब अच्छा। पता है। ये तकरीबन वहां तक पहुंच चुकी है कि आदम खान कौन है और क्या करता है। सर मुझे शर्म आ रही है। इसको एक एक बात कही सर मैं मासूम हूँ। लेकिन ये बताएगी नहीं जब तक मैं नहीं सर? चाहूंगा। बताएगी नहीं, किसी को नहीं बताएगी, चाहे कोई कितना ही पूछ ले इससे। क्योंकि आदम खान एक ऐसा नाम है कि जो बहुत फेमस है। उससे लोग डरते भी हैं, उससे लोग मोहब्बत भी करते हैं। और बस मैं बता नहीं सकता कि उसको लोग क्या करते हैं, चाहते हैं। लेकिन जितने भी लोग उसके नाम से मशहूर हुए हैं, तुमने देखा होगा कि बाजार में कोई चीज़ बिकती है, मशहूर हो जाती है उसके नाम से। तो उस चीज़ के नाम से वह दूसरी चीज़ें भी निकल जाती हैं। तुमने देखा होगा, शायद खाई होगी तुमने, हैदराबाद की हाजी रबड़ी, बिल्कुल ऐसी। अब एक हाजी रबड़ी की दुकान नहीं है, सर जितने भी वहां दुकान है सब हाजी रबड़ी है। हाँ सर ठीक है। अब उसमें हाजी रबड़ी असली कौन है ओ सर मत छू गए वो बहुत कम लोग जानते हैं। सर वो मैं पुराने लोग जानते हैं जो वहां रहते थे। नए लोगों को तो पता ही नहीं कि असली कौन है। इसी तरह से आदम खान, आदम खान एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अब वो इतना फेमस है कि लोगों ने उसके नाम से अपने नाम रख लिए, आदम खान। कोई क्या कर रहा है, आदम खान। अच्छा कर रहा है, आदम खान। बुरा कर रहा है, आदम खान। लेकिन बस अपने नाम को फेमस करने के लिए लेबल लगा लिया है आदम खान का। और ये तुम तो जानती हो ना कि कौन है, क्या है। तुम छुपाओ, अभी तुम्हें इजाज़त नहीं है, अभी इजाज़त नहीं है तुमको बताने की। जब सामने आएगी ना खुद ही तुम बता दोगी। तुम कितने शर्माओ, लेकिन मुझे पता है क्योंकि तुम्हारा एक ताल्लुक़ है उससे और तुम उसको बहुत गहराई से जानती हो। जब तुमने आकर मुझसे कहा था कि फलाना शख्स ये कह रहा था या ये है, और लेकिन अच्छा था, तारीफ भी की थी, तो फिर तुमको मैंने ही कहा था कि ये कौन है। और मैंने सच कहा था या झूठ, मैं आज भी कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि अगर मैंने शो कर जी दिया सर, क्या आप कह रहे तो हो? फिर दूसरे आदम खान जो है वो गायब हो जाएंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अभी देखते हैं कि कितने आदम खान हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या फ़ायदा उठा रहे हैं उसके नाम से। सर आप ग्रेट हो, क्या कह सकते हैं, उनका हिसाब आप आया वो लोग आदम खान से फ़ायदा उठाकर लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या नहीं, या पलट, या जुल्म, या छीना झपटी, ठीक है सर देख या लिया। लूट मार, बस यही कर रहे हैं। अगर किसी ने भी आदम खान के नाम को सही इस्तेमाल किया और उसने आवाम को फ़ायदा पहुंचाया तो समझ लो वो आदम खान के नज़दीक है।
उसको पता है कि आदम खान के क्या माने हैं, कौन है और हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें आदम खान के नाम से इज्जत मिल रही है तो हम लोगों को इज्जत दें, उनकी ज़रूरत पूरी करें, उनकी ज़रूरत पूरी करें, जब जाके सही मानों में आप इंसान बनेंगे। और इंसान वही जिसका नाम मशहूर है। फिर तुम अपने आप को शो करो, मैं आदम खान हूं। लेकिन अगर गंद करते हो, लूटते हो लोगों को, धोखा देते हो, करप्शन करते हो आदम खान के नाम को बदनाम करने के लिए, तो मैं बता दूं कि वो आदम खान आएगा और सबके गिरबान पकड़कर सबके मुंह काले करेगा। ये है बात आदम खान की। अब आदम खान कहाँ है, कहाँ छुपा है, कौन है, क्या कर रहा है, मैं उसके लिए फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना जानता हूं कि आदम खान आदम खान है, हीरो है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं उसका नाम बदनाम नहीं करना चाहता। मैं बजाते खुद मिला हूं उससे, मिला हूं मैं, जब भी तो मेरे सामने ये लोग आते हैं ना, आदम खान, जूनियर आदम खान, ये आदम खान, वो आदम खान, तो वो मेरे सामने नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते वो लोग। बहुत बनते हैं, मैं हंसता हूँ, उनको देख कर हंसता हूँ। जाहिर है, क्या करूँ, देख कर हंसता हूँ। सर आप ये जिंदगी जो है हम सब के लिए एक नेमत से कम नहीं है। और इस जिंदगी में मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने एक जोड़ा बनाकर पेश किया है। दोनों की मुख्तलिफ आदात हैं, मुख्तलिफ तरीक़े हैं रहने से के, लेकिन ये तय है कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। हमारे मुआशरे में मर्द का नाम ऊंचा है क्योंकि उस पर बहुत जिम्मेदारी है, और अल्लाह ताला ने उसको बहुत सब्र और इस्तिकामत का बनाया, भरोसा दिया है, एतमाद दी है, ताकत दी है, और उन सब का इस्तेमाल करके वो अपने घर के लिए, इलाके के लिए, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, यहाँ तक कि अपने मुल्क के लिए भरपूर मेहनत करता है। और इसकी मेहनत, सही कह रहे हैं सर आप, ऐसे ही होना चाहिए। कभी रायगा नहीं जाती है। उसके साथ अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है, नर्म और नाजुक फूल जैसी, लेकिन अकल की ज़रा कमी होती है। जल्दी भरोसा करने वाली चीज़ है ये, जी इसीलिए धोखे भी खाती है। अब तुम भी एक लड़की हो, तुम्हें भी इस मुआशरे में रहना है, इसी मुआशरे में जो मर्दों का मुआशरा है। बहुत सी हैं ख़वातीन, लड़कियां, जिन्होंने बहादुरी के साथ अपने आप को जीना सिखाया है, और तुम्हें, इसीलिए मैं एक बात कहूं कि तुम्हें भी इन, चले सर मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं जिन जिन लोगों को समझाता हूँ, सही है, आप सही कह रहे हैं। अपना समझ के बताता हूँ, समझाता हूँ। जी अब देखो, उसको अपना समझ के कुछ बता रहा था, एहसास दिला रहा था, उठ के चली गई। दुख होता है,
कि बहुत से लोग सीधे रास्ते पे जाना ही नहीं चाहते, हकाइक को समझना ही नहीं चाहते। औरत मर्द मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथी है। मर्द चालबाज भी है, धोखेबाज भी, ताकतवर भी, और इसी घुमंड में वो नर्म और नाजुक औरत को अपने बस में कर लेता है। मोहब्बत से, गीली चपड़ी बातों से वो अपने काबू में कर लेता है, और वो लड़की या औरत उसकी बातों में आ जाती है, और उसकी बातों में आकर नहीं समझती कि वो सही है या नहीं है, या मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। वो उसकी बातों में आकर अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। यही समझा रहा था मैं उसको। उठ के चली गई, क्या कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ रहती हो बहुत अरसे से, मैंने तुम्हें हमेशा मजबूत पाया है, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि तुम मुझे समझती हो, मेरी ज़रूरत को, मेरी बातों को तुम समझती हो, और इसीलिए तुम माशाअल्लाह बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हो। बहुत कम औरतें या लड़कियां ऐसी हैं जो इन बातों को समझती हैं, लेकिन तुम मेरी बातों को बहुत गहराई से समझती हो, ये बड़ी बात है। मैं वाकई बहुत चौंक जाता हूँ जब मैं कुछ कहने वाला होता हूँ, उससे पहले तुम वो बात बता देती हो। ये तुम इसलिए समझती हो कि तुमने मुझे अच्छी तरह से महसूस कर लिया है, मेरी ज़रूरत को, मेरी बातों को समझ लिया है, और इसीलिए हमारा घर एक जन्नत बना हुआ है। इस मामले में तुम्हारी जितनी भी तारीफ करूं कम है। इस माशरे में देखो, ये मोबाइल भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जिनको आता जाता कुछ नहीं है, बस लोगों की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी को जीर्ण कर देती है, गलत रास्ते में चली जाती है, तबाह कर लेती है अपने आप को, लेकिन अकल से नहीं सोचती कि कौन सही है, कौन गलत है। किसकी बातों में आना चाहिए, और किसकी बातों में नहीं आना चाहिए। नहीं जानते हैं आप लोग कि रास्ते में मिलने वाला मर्द आपको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर या तो आपको ज़िंदगी की खूबसूरत दिन रात दे देता है, या तबाही और बर्बादी का रास्ता बता देता है। इस मामले में मैं अपनी बेगम की जितनी भी तारीफ करूं कम है। ये मुझे समझती है, और इसीलिए मेरे बच्चे, माशाअल्लाह मेरे बच्चे एक बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हैं। अभी से उनको तालीम का शऊर है कि तालीम कितनी ज़रूरी है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको, और ये मेरी हर बात को पहले से समझकर वो काम करती है। मैंने कभी नहीं कहा कि बच्चों के लिए क्या हो रहा है, क्या करना चाह रही हो, क्या करना चाहिए हमें। जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो मेरी सोच से बढ़कर मेरे बच्चे आगे जा रहे हैं। ये सिर्फ इसकी वजह से। ये माँ है, वाकई माँ, अच्छी बीवी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी माँ भी है।
मैंने नहीं देखा ऐसा। मैं कदर करता हूं उनकी, सलाम करता हूं, और इसी वजह से हमारा घर जन्नत बना हुआ है। कोई हमें नहीं भटका सकता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं, हर बात को जानते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को भी ज़्यादा समझते हैं, महसूस करते हैं। मैं सोचता हूं ये कर देती है, ये सोचती है मैं कर देता हूं। इतनी बड़ी हमआहंगी मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी, मैं नहीं जानता। ग्रेट है ये मेरी बीवी, मेरे बच्चों की माँ, जो मेरे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आगे साथ लेकर जा रही है। खुदा ना खास्ता अगर मैं नहीं हूं ना, तो मैं मुतमईन हूं कि मेरे बच्चे बेहतरीन मुस्तकबिल के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके साथ उनकी माँ वो सब कुछ कर रही है जो उनका बाप चाहता है। उसका बाप यानी उसका शौहर, ये अपने शौहर की हर बात को महसूस करके वही करती है जो मैं चाहता हूँ, और मेरे कहने से, मेरे पूछने से पहले वो काम हो जाता है, इसलिए कि मेरे मिजाज को समझती है। बहुत कम होता है ऐसा। इस माशरे में जितने भी लोग हैं मियाँ बीवी की शक्ल में, कहीं पर कितने झगड़े या क्या होता है, फसाद होता है। ऐसा लगता है कि दो अनजान लोग लड़ रहे हैं, जबकि वो मियाँ बीवी होते हैं। मियाँ बीवी एक रास्ता, दो जिस्म एक जान, एक सोच, एक अक्लमंदी का सबूत, यह है मियाँ बीवी। वही बात मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूं कि तुम इस माशरे में रहती हो, तुम ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसा कर न जाने क्या कर बैठे। ओके, अपना मुस्तकबिल तुम्हारे अपने हाथ में है। जाओ, शाबाश।